मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PI को एक्वायर ना कर लें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें। हुकूमत की कोशिशों और मुस्बत पॉलिसीज से मुल्क ट्रैक पर वापस आ रहा है। मुआशी आशारिये बेहतर और महंगाई कम हो रही है। नवाज शरीफ कहते हैं शहबाज शरीफ की कोशिशों से मुल्क की हालत पहले से बेहतर हुई है। मरियम नवाज पंजाब में अच्छा काम कर रही हैं। मरियम नवाज को दिन रात बस यही फिक्र है कि गरीब की जिंदगी में आसानियां हों। खामोश हूं लेकिन तूफान का तहैया किए बैठा हूं। नवाज शरीफ अमरीका से वापस लंदन पहुंच गए। रवानगी से कबल न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मरियम नवाज ने मुझसे मशवरा किया कि PIA को खरीद लें और एक नई एयरलाइन बनाएं, उसे एयर पंजाब का नाम देते हैं। अभी आप पेशावर से निकले हैं, किधर से ये लेके? पता नहीं, मुझे नहीं पता। वो क्या कुछ बात लगे पश्तो में बात करते थे, मुझे तो समझ नहीं आती। अच्छा, पठान थे सारे। जो एक लफ्ज सुना है, चमकनी साहब सुना है, जो याद आता है वर्ड जो है, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहे थे। काफी दिन से 3-4 घंटे हो गए ट्रैवल करवा रहे हैं अभी। PTI के वकील इंतजार पंजोथा अटक से बाजियाब। थाना सदर हसन अब्दाल की हदूद में पुलिस और अगवाकारों में मुबैना मुकाबला। अगवाकार गाड़ी और मगवी छोड़कर फरार हो गए। इंतजार पंजोथा के हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा डाला गया था। इंतजार पंजोथा के मुताबिक उन्हें तावान के लिए 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से अगवा किया गया। अगवाकार पश्तो बोल रहे थे जिसकी उन्हें समझ नहीं आई। PTI के रहनुमा के बकौल अगवाकारों ने उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया। 4 से 5 घंटे तक उन्हें गाड़ी में बिठाकर घुमाते रहे। छब्बीसवीं तरमीम के तहत आईनी बेंचेस की तश्कील। जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन और दीगर अराकीन शरीक होंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील पर पेशरफ्त मुतवक्के। कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम और आईनी बेंचेस के जजेस की नामजदगी पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन के अराकीन पार्लियामेंट की नामजदगी का मरहला मुकम्मल। स्पीकर एयाज सादिक ने नामजद अराकीन की फहरिस्त सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भेज दी। कौमी असम्बली से शेख आफ्ताब और उमर अयूब नामजद। सेनेट से फारूक एशनायक और शिबली फराज को नामजद किया गया। खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरोशा की नामजदगी की गई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान और पाकिस्तान बार के नुमाइंदे अख्तर हुसैन भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा। 26वीं तरमीम के खिलाफ वुकला ग्रुप का तहरीक का ऐलान। प्रोफेशनल ग्रुप के वुकला का इजलास। तहरीक के लिए एक्शन कमेटी तश्कील। मुनीर मलिक चेयरमैन मुंतखब। मुनीर मलिक कहते हैं वुकला ने आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। तलबा और मजदूरों को भी तहरीक में शामिल करेंगे। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट बार ने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया। तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हामिद खान की आईनी दरखास्त दायर। चीफ जस्टिस ने जेल इस्लाहात के लिए कमेटी बना दी। खदीजा शाह भी शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में इजलास। चीफ जस्टिस ने कहा जेल का एक इंसानी और मौसर निज़ाम ज़रूरी है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के मुताबिक मुल्क में 66,000 गुंजाइश वाली जेलों में 1,08,000 कैदी हैं। पंजाब की जेलों में 36,000 की गुंजाइश और 67,000 कैदी हैं। 36,000 कैदी 1 साल से ज़्यादा अरसे से समाअत के मुंतज़िर हैं। तो हमारी फाइनल कॉल होगी। इस फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना। सबसे पहले मैं तो भी अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले जब मैं निकलूंगा तो उसके बाद अगर मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊंगा। फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना, और जिससे भी आना है ये सोच के आना है, क्योंकि हमने पीछे नहीं हटना इसके बाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की विफाक के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज की धमकी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं पुरान रहकर बहुत मार खा चुके, अब फाइनल कॉल देंगे। हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। इस बार एहतजाज के लिए निकलेंगे तो वापस नहीं आएंगे। मुल्क को कैसे बंद करना है 9 नवंबर को लाहे अमल देंगे। बुशरा बीबी की रिहाई में उनका कोई किरदार नहीं। गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू।
तोशाखाना केस 2 में FIA ने बुशरा बीबी की जमानत का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। कहा गया हाई कोर्ट के जजेस ने चेंबर में जमानत दी, उसूलों को मद्देनजर नहीं रखा गया। 263 दिन जेल में रहने की बुनियाद पर जमानत नहीं दी जा सकती। उधर अडियाला जेल में तोशाखाना केस 2 की समाअत फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी PTI और बुशरा बीबी पेश हुए, दोनों की बरीयत की दरखास्तें दायर। अदाकारा नरगिस तशद्दुद केस में एक न्यूज़ मरियम हुसैन नामी खातून को सामने ले आया। मरियम हुसैन ने नरगिस की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा वो माजिद बशीर की बहुत इज्जत करती हैं। मुकदमे में नामजद मुलजिम माजिद बशीर ने 18 नवंबर तक अबूरी जमानत हासिल कर ली। इंस्पेक्टर माजिद बशीर ने मौक़िफ़ अपनाया। उनकी बीवी बाकिरदार औरत है। झगड़े हर घर में हो जाते हैं। कुछ लोग वाक़े को किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। झगड़ा हमारा ज़ाती मामला है। नरगिस अभी भी मेरे निकाह में है। फ़ज़ाई आलूदगी से निमटने के लिए इस्लामाबाद इंतज़ामिया इन एक्शन। जहरीली गैसों का अखराज रोकने के लिए ज़िले भर में दफ़ा 144 नाफिज। गाड़ियों, फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैसों के अखराज, कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की जानिब से अहकामात जारी। अहकामात का इतलाक फिल फौर आइंदा 2 माह तक के लिए होगा। मुल्क की एविएशन के लिए अच्छी खबर। सऊदी अरब की एक और एयरलाइन को पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन की इजाज़त दे दी गई। CAA ने फ्लाई अदील को पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन की दरख्वास्त पर इजाज़त दी। नई एयरलाइन के पाकिस्तान आने से नई मुलाजमतें पैदा होंगी।